ठीक है, तो ये सवाल हम देखते हैं ना। इस सवाल में क्या दे रखा है कि एक मास है, जो m मास है, और इसको हम रिलीज़ करेंगे यहाँ से, तो ये घूमता घूमता यहाँ आएगा और यहाँ एक पैग लगा हुआ है। तो जब ये वर्टिकल हो जाएगी रस्सी, तो फिर ये इसके अबाउट घूमने की कोशिश करेगा, ये इसके अबाउट घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये पूछा है कि मतलब ये इस पॉइंट से बात कर रहा है ना, इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ जब ये पहुँचेगा तो फिर इस P2 के अबाउट कंप्लीट सर्कल कर पाएगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं पहले यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मिली इसे। तो वेलोसिटी एट बॉटम हमने यहाँ से निकाल रही है, ठीक है, हाफ m एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ से यहाँ तक के बीच। तो हाफ m v बॉटम स्क्वायर बराबर, तो v बॉटम √2gr आ गई, यहाँ √2gr। लेकिन अब ये 4r/7 है, मतलब P2 जो पॉइंट है उसका अबाउट जो लेंथ है 4r/7 है, मतलब उसके सर्कल का रेडियस कितना होगा 4r/7। तो उसको कंप्लीट करने के लिए टू कंप्लीट सर्कल कितनी वेलोसिटी रिक्वायर होती है 5√5gr, ठीक है, और रेडियस यहाँ कितना है 4r/7। तो हमने वेलोसिटी निकाली, वो इतनी आई, और ये जो वेलोसिटी है ये ज़्यादा है कंपेयर टू जो वेलोसिटी इसके पास है, मतलब √2gr। तो इसका मतलब ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं बीच में जाके स्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि L पॉइंट पे स्लैक हो रहा है, तो स्लैक हो रहा है तो यहाँ टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, एट L टेंशन विल बी 0। तो हम इक्वेशन बनाते हैं L पे क्या इक्वेशन बनेगी, टेंशन प्लस mg sin थीटा बराबर mv²/r, और r कितना है इसका 4r/7। और हम लोग जानते हैं टेंशन इस पॉइंट पे 0 है, तो टेंशन को 0 पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि थीटा भी चाहिए और यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए v2, क्योंकि यहाँ के बाद तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो ये वेलोसिटी चाहिए, और एक किस एंगल पे जा रहा है ये भी चाहिए, है ना, ये एंगल चाहिए इसका। तो यहाँ से पहले एक इक्वेशन है हमारे पास केवल। अब इस एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक और इक्वेशन चाहिए। तो हमने सेकंड इक्वेशन कराई, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया किस पॉइंट के बीच, बी और एल के बीच में। तो बी पे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर, और यहाँ काइनेटिक भी होगी। यहाँ टेंशन 0 होगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट एल। अब एल पे जब पहुँचेगा तो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से बी से ऊपर, वो देख सकते हो आर प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, आर प्लस आर साइन थीटा, और यहाँ आप आर की वैल्यू क्या रखोगे 4r/7। ये चीज़ समझ में आ गई, आर की वैल्यू आप क्या रखोगे 4r/7। अब ये दो इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे आपस में, तो आप ऐसा करो v² की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, मतलब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और वेलोसिटी आएगी वो आएगी √2rg/7। ठीक है, तो हमें यहाँ वेलोसिटी मिल गई और ये थीटा एंगल मिल गया। अब देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इधर जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा, और ये फिर 90 - थीटा, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी इस पॉइंट पे, जस्ट जब यहाँ टेंशन 0 होगा टेंजेंशियल होगी, तो ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब हम हाइट मैक्स के लिए प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमें पता है जब भी टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यहाँ वेलोसिटी कितनी है v2 sin 60, v2 और इसका कंपोनेंट वर्टिकल में sin 60, इसका स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। यहाँ से h मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3r/28। फिर से आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको दे रखी 3r/28, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 4r/7 sin 30, और ये वाली वैल्यू 4r/7। तो इन तीनों को जोड़ दिया, इसको और इसको, और ये वैल्यू आ जाएगी 27r/28। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना ऐसा।